मेरे प्रिय जीवन चक्र एक ऐसी चलने वाली घटना है जिसमें एक ही प्रवृत्ति कई बार नजर आती है, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। कई बार ऐसा लगता है जैसे सब अपने हिस्से में है, सब बेहतर हो रहा है, तो कई बार ऐसा लगता है मानो संपूर्ण संसार ही विपक्ष में खड़ा हो गया हो और कुछ भी अपने हक में ना हो रहा हो। लेकिन ये एक मनोवृत्ति है। एक बार जब इसे समझोगे तो जानोगे कि आखिर ऐसा क्यों महसूस होता है, क्यों ऐसा लगता है जैसे जीवन कभी ना खत्म होने वाली एक पहेली जैसी है। मेरे प्रिय, इस समय जो दौर चल रहा है उसमें विनाश की घड़ियां हर पल छाई हुई हैं। हर पल जीवन खुद ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड समापन करीब आ रहा है। लेकिन ऐसे पल में विचलित ना होते हुए जब तुम सत्यता को देखते हो तब ही असली सच्चाई को समझ पाते हो। असली सच्चाई अर्थात जीत की सच्चाई समझ पाते हो, उस सच्चाई को जिससे अब तक तुम रूबरू ना हुए। मेरे प्रिय, यह होता है क्योंकि मनुष्य सत्य खोजने की ललक में जुट जाता है। ऐसा मनुष्य जिस पर आध्यात्मिक छाया पड़ चुकी हो, जिस पर ईश्वरीय कृपा विद्यमान हो। तुम्हारे लिए यह हो रहा है और इस कारण से आज तुम्हें दिव्य योजना के तहत यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है। अब जबकि यह प्राप्त हो गया है तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इसे पूर्णतः बिना आलस्य के, बिना संकोच, बिना संदेह के, बिना शिकायत के सुनते जाओ और इसकी ऊर्जा में विलीन होते जाओ ताकि तुम उस दिव्य रहस्य को जान सको जो तुम तक पहुंचाने का प्रयास ब्रह्मांड ने जारी कर दिया है। एक खोज, और उस खोज के तहत तुम्हारी कामना प्रेम रस में भीगा हुआ तुम्हारा व्यक्तित्व, साहस के साथ बढ़ता तुम्हारा वर्चस्व, यह सब तुम्हें हासिल हो रहा है। मेरे प्रिय, जीवन के इस संग्राम में तुमने चयन किया है प्रगति का, तुमने चयन किया है बेहतर कर्म का, और इस संग्राम में तुम लड़े भी खूब हो। फिर चाहे वह धन की बात हो, प्रेम की बात हो, परिवार की बात हो, मित्रता की बात हो, अपनेपन की बात हो, या फिर कल्याण की बात हो। हर भावना में तुम्हारे भीतर दया और करुणा विलीन रही। भले ही तुम्हारे मन में कैसी भी कामना उठी हो, चले ही तुम्हारे मन में भोगों से लिप्त वासना क्यों ना उठे हो, फिर भी तुम्हारे मन में करुणा का भाव सदा रहा। तुम्हारे मन में आदर की भावना सदी रही। मेरे प्रिय, सदैव तुम प्रेम और करुणा से ही भरे रहे। उपभोग के नाम पर तुमने कुछ सांसारिक चीजों की मांग की जो कि सामाजिक तौर पर कई बार
अनुचित भी ठहराई जाती है, किंतु वास्तविकता वह नहीं जो समाज तय करता है। वास्तविकता वह है जो नियम तय करते हैं, धर्म तय करता है। और मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम्हारी वास्तविकता पर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं। तुम्हारी वास्तविकता से मुझे बिल्कुल समस्या नहीं। इसलिए तुम्हारी मांग को गलत बिल्कुल नहीं ठहराया जा रहा। सामाजिक मापबिंदुओं पर भले ही यह पूरी तरह से खरी न उतरी हो, उसके बावजूद धार्मिकता और जीवन के मार्ग से यदि देखा जाए तो इसमें मैं कमी नहीं ढूंढता। हाँ, उपभोग की भावना कई बार मनुष्य को ले डूबती है, किंतु जो आध्यात्म और उपभोग का सम्मिलन कर उनका संतुलन बैठा लेता है, उसके लिए इसमें कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती। और तुम उनमें से हो जो इसके संतुलन को बैठाने के प्रयास में लगे हुए हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दबाव व्यक्त नहीं किया जा सकता। जीवन की चुनौतियों से तुम्हें बचाया जा सकता है। मेरे प्रिय, अब समय आ रहा है जब तुम्हें एक फैसला लेना है। फैसला अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए। फैसला तुम्हारे ख्यालों के लिए, तुम्हारे ख्वाबों के लिए। फैसला जिसमें तुम्हारी महत्वता तय होगी। फैसला जो यह तय करेगा कि तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व क्या है। मेरे प्रिय, जीत के लिए तुम्हारा यह फैसला बहुत मायने रखता है। तुम्हारे अपने आत्मबल के लिए, आत्मविश्वास के लिए और तुम्हारे अपने ऊपर रखे हुए, भरे हुए आध्यात्मिक विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है तुम्हारा खुद से फैसला लेना, निर्णायक होकर। जब तुम अपने जीवन के लिए फैसला लेते हो और या चुनते हो कि तुम्हें किस मार्ग में जाना है, तो हर कोई तुम्हारे अधीनता में झुक जाता है। मेरे प्रिय, अब फैसले की घड़ी ही आई है। तुम्हें साथ रहना है, मेरा साथ चुनना है। तुम्हारा फैसला मेरे साथ का होना चाहिए और फिर तुम्हें मुझे भागीदार बनाना है अपने पुण्यों में, अपने पापों में, अपने भोगों में और अपने दान में। हर तरह से जब तुम मुझे भागीदार बनाते हो तो उन चीजों को तुम अपने लिए बेहतर दिशा में कर लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होकर तुम्हारी बुरी बलाओं को, नकारात्मक शक्तियों को काट देता हूं और तुम्हारे पास भेज देता हूं उन ताकतों को जिनका अस्तित्व सकारात्मकता से घिरा हुआ है। तुम उसे पाते हो मेरे प्रिय। इसलिए तुम अपने हर अंश में मुझे शामिल करो, चाहे तुम्हारा व्यय हो, चाहे आय हो, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो। हर जगह मेरे मौजूद होने से तुम्हारी हर चीज दिव्य हो जाएगी, फिर चाहे वह बुराई ही क्यों ना हो। याद रखो, तुम्हारी विजय को मैंने बहुत पहले सुनिश्चित कर दिया था। इंतजार है तो बस तुम्हारी सहमति की, और यह सहमति तय होती है जब तुम बांटते हो। बड़ी मात्रा और संख्या में संख्या 51,000 लिखकर बांटने की क्रिया प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए उसे कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त करते हो। ना केवल वो, बल्कि उससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें अपने अधिकार क्षेत्र में पा लेते हो। इसलिए तुम्हें बांटना होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली,
सुख दुख सुख दोष ईर्ष्या द्वेष जलन नफरत अपनापन मित्रता शत्रुता लगाव दुराव, यहाँ सब हासिल होता है। तुम चयन करो, तुम क्या चाहते हो, फिर तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगा, कई गुना बड़ी मात्रा और संख्या में। मेरे प्रिय, तुम नहीं जानते तुम्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किंतु यह भी सच्चाई है कि इस जिम्मेदारी के साथ तुम्हारे उद्देश्यों की जो पूर्ति है, उसके साथ तुम्हें बहुत ज्यादा समृद्धि भी प्रदान की जा रही है, जो बस खुलने ही वाली है। और तुमने तो स्वयं ही पोर्टल को खोलकर कुंजी को आकर्षित करने का प्रयास जारी किया था। तुम खुद ही उसे प्राप्त करने वाले हो, जो अपने आप में ही एक अजूबा है, एक ऐसा रहस्य जो हर किसी को हासिल नहीं होता, किंतु वह तुम्हारे हिस्से आया है। मेरे प्रिय, जितनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें मिली है, उससे भी ज्यादा भोग उपभोग की वस्तुएं, चीजें और तुम्हारी कामनाओं वासनाओं की तृप्ति का संपूर्ण तरह से प्रबंध हुआ है। यह सब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सत्य कर रहा है। यह सब तुम्हें हासिल होने वाला है, तुम्हारी सोच से कई गुना बड़ी मात्रा में तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रिय, बिना देरी किए अभी संख्या 99,999 लिखो, अपने लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए और अपनी कामनाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए। याद रखो, तुम्हें किसी भी चीज के लिए गलत नहीं ठहराया जा रहा, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से ग्लानि करने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आऊंगा। मेरे प्रिय, चिंता का त्याग करो, संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और फिर देखो कैसे भाग्य बदलता है, देखो कैसे चमत्कार होता है। तुम पाओगे कि चमत्कार स्वतः ही घटित होने लगा। तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे हक में होने को बेकरार होने लगा है। मेरे प्रिय, तुम जिस प्रगति को हासिल करने के करीब हो, वो अपने आप में ही समृद्धिशाली है, उसका अपने आप में ही एक वर्चस्व है। तुम्हारे नाम की गूंज अपने आप में ही फैलने वाली है और इसका प्रसार इतना ज्यादा होगा कि हर कोई हैरान रह जाएगा, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो या तुम्हारे करीबी, तुम्हारे मित्र, कोई भी, हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम इतनी जीत पाओगे, इतना धन पाओगे, इतनी समृद्धि और इतनी ताकत से तुम भरते चले जाओगे। तुम्हारी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं पूर्ण होने वाली हैं। चिंता का त्याग करो मेरे प्रिय। संख्या 777 लिखना न भूलना, जो तुम्हारी जीत के लिए आवश्यक है। संख्या 51,000 महत्वपूर्ण है। संख्या 99,999 वह प्रगति दिलाएगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, आकर्षक, सुंदर, भव्य प्रगति होगी।